हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे एक बिजनेस आइडिया के बारे में। कम पूंजी लगाइए और घर से एक बढ़िया बिजनेस करिए। उस बिजनेस में बहुत अच्छा कमाई होगा और ये चलने वाला बिजनेस है। इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इस प्रोडक्ट को आप आसपास के घरों में बेच सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस आइडिया है। अगर इस मशीन को कोई लगा लेता है अपने यहाँ आपसे खरीद करके और बिजनेस शुरू कर देता है तो कितना पैसा कमा सकता है पर डे का? 10,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख और 2.5 लाख पर मंथ कमा सकता है। जो बंदा को दिल से मेहनत करके करना है तो आराम से एक मुट्ठी डाला तो भी ऑयल निकलना चालू। ये हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए पहले थोड़ा मटेरियल डालना है, ये डाल दिया। अभी आप देखिए 5 सेकंड के अंदर ये खली निकलना चालू। अभी ये ऑयल निकलना चालू, आप देखिए ये थोड़ा ही मटेरियल डाला, ऑयल निकलना चालू, आप देखिए। ओके, ये कोल्ड ऑयल निकल रहा है, एकदम कोल्ड वाला ऑयल। ये देखिए अभी मैंने ये सही से निकलने लगा, इसलिए मैंने ऊपर में मटेरियल राई डाल दिया। अभी आप देखिए ये जो निकलने लगा एकदम कोल्ड वाला, एकदम क्लीन वाला ऑयल निकल रहा है ऑन द स्पॉट। ये देखो ये खली है, खली भी एकदम चूरा जैसा निकल रहा है, बिल्कुल ऑयल नहीं है खली में। ओके, अभी जो है मैं टिश्यू पेपर में आपको दिखाने वाला हूँ। जो मटेरियल जो है उसमें ऑयल जरा भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। वो टिश्यू पेपर है, एकदम हल्का वाला रहता है, तो क्या है कि सब कुछ समझ में आ जाता है। ये मैंने खली इसमें डाला, ये देखिए। ये सरसों के बीज से तेल निकाल रहे हैं। इनका मशीन नारियल, मूंगफली, तिल और भी जो भी बीज है जिनका तेल हम लोग यूज करते हैं, उन सभी बीजों से तेल निकाल सकता है। तो ये धंधा तो काफी अच्छा लग रहा है, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये मशीन किस तरह का है और कितना तेल निकाल देता है। क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये काम किया जा सकता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। आप नहीं डाल सकते क्या? एक साथ अभी नहीं डालना है, कभी नहीं डालना है, कोई भी मटेरियल नहीं डालना है। ओके, धीरे धीरे चालू हो जाए, उसके बाद हमें प्रोसेसिंग चालू करना है। ये ऑयल आना चालू हो गया, ठीक निकल रहा है नहीं निकल रहा है देखना है, उसके बाद हमें प्रोसेसिंग चालू करना है। खाली एकदम पूरा जैसा निकल रहा है एकदम ओके। उसके बाद अब ये मटेरियल है, इसको मैं पूरा यहाँ ऊपर में डाल दूंगा। ये देखिए ये ठीक से निकल रहा है, मैंने डाल दिया। ओके, ये डाला पूरा ऊपर में। उसके बाद अभी आप देखिए ये जो खली निकल रहा है एकदम बेस्ट क्वालिटी निकल रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ टिश्यू पेपर में एक बार में निकल जाता है ऑयल? एक ही बार में पूरा ऑयल निकल जाता है। अब ये टिश्यू पेपर में मैं खली डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए। मशीन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो आजकल हर जगह एक छोटा छोटा मिल बैठा हुआ रहता है और वहां पे एक आदमी सरसों पेरते रहते हैं और उसका तेल निकलता है और वो तेल को बोतल में डाल डाल के रखे रहते हैं। तो वहां पे जो प्रोडक्शन होता है, क्या उसका बराबरी कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि ये मशीन थोड़ा छोटा है, जो कि जेन्युइन बात है। आप भी बोल रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहे हो, मशीन छोटा है तो कम ही तेल निकालेगा ना। वो तो बात सही है, लेकिन अगर आप इस मशीन को अपने यहाँ लगाते हैं और 1 घंटे में अगर 5 किलो सरसों पेर करके 1 किलो तेल निकालते हैं, हो सकता है कि ज्यादा निकले, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप 1 किलो तेल निकालते हैं और उसमें 30 से 40 रुपए कमाते हैं, तो दिन भर में अगर 8 घंटा 12 घंटा ये मशीन चलाते हैं, यानी 12 चौको 48, यानी 480 रुपया। तो 500 रुपया अगर आप प्रतिदिन कमाते हैं तो क्या उससे आपका गुजारा चल जाएगा? आप ये मशीन लगाएंगे, सरसों का स्टॉक इकट्ठा करेंगे, बोतलें खरीदेंगे, रैपर लगाएंगे, एक अलग से स्टाफ रखेंगे और इसमें बहुत सारे कंटेनर का यूज होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। तो क्या ये छोटी मशीन से जो जितना प्रोडक्शन कर पाएगा, इस प्रोडक्शन से क्या आप एक अच्छा खासा बिजनेस चला पाएंगे? हो सकता है कि ये मशीन सिर्फ टेस्टिंग के लिए हो, इससे बड़ा जब आप लेंगे तो फिर उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा आप सेल करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। अगर आपको शौक है कि आप घर का पेरा हुआ तेल पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, सरसों है, तिल है और मूंगफली है, आप बादाम का तेल निकालना चाहते हैं, तो ये मशीन ले सकते हैं और घर का प्योर तेल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये मशीन सक्सेस है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रोडक्शन मायने रखता है। जो आप पूरा दिन देंगे उसमें जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन से आपका आउटपुट आएगा कि नहीं, जो प्रॉफिट होगा उससे आपका खर्चा मेंटेन होगा कि नहीं। कोई भी आदमी बिजनेस करे, महीने में अगर उसे 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक प्रॉफिट नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए कि पहले महीने से ही, मेरा आप ध्यान रखिएगा, पहले महीने से ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, तभी वो बिजनेस आपका आगे चलेगा। अगर आपके पास ऐसे बिजनेस आइडिया नहीं है जो पहले महीने से प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो बिजनेस आइडिया को आप खोजिए, उसका अनुभव लीजिए, पूरा जानकारी लीजिए, तब उसको छोटे स्तर पे शुरू कीजिए, तो फिर आगे बढ़िए। आप सोचेंगे कि भाई बिजनेस तो ऐसे ही होता है कि भाई पैसे लगाओ, मेहनत करो, समय लगाओ और धीरे धीरे 6 महीना 8 महीना 1 साल में बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर पैसे कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में आपको
फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट दिखना शुरू होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है लगाने के लिए, डुबाने के लिए, तो आपको आपका बिजनेस जो भी आप करेंगे तो उसमें से फर्स्ट डे से प्रॉफिट दिखना चाहिए। मैंने 100 का माल बेचा, मुझे 20 रुपया बचा, चलो ठीक है। मैंने 500 का माल बेचा, मुझे 100 रुपये बचा, वो ठीक है। 1000 का बेचा, मुझे 200 रुपये बचा, वो ठीक है। ये चीजें कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 का माल बनाया 100 में बेच दिया, नहीं। वो मैं लागत की बात नहीं कर रहा कि आपने लागत को भी कैलकुलेशन कर लिया कि भाई उसमें से प्रॉफिट नहीं। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट पे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे लागत क्या है। तो आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो स्टाफ खर्चा है, जो बिजली है, जो आपका एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें उस पर रखो। आप उसको महीने का कैलकुलेशन करो कि आपका जो एक्सपेंस होता है पूरे महीने में, और जो आप प्रोडक्शन करोगे एक महीना में उसका कैलकुलेशन करो और उसको डिवाइड करो। ठीक है, प्रोडक्शन आज 5 ही किलो का है और आपका महीने का प्रोडक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कि 30 बचे 150 किलो। 150 किलो नहीं, आप मान लो कि अगर ढंग से काम करोगे तो 300 किलो। 300 किलो में से बेचने के बाद आपको उतना प्रॉफिट आएगा कि नहीं कि जो आपका खर्चा मेंटेन करे। ये सारी चीजें कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बिजनेस करना बेकार है। बिजनेस में फेल लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं होता है, उन्होंने कोई अनुभव नहीं लिया होता है, उन्होंने कोई जानकारी इकट्ठी नहीं करी होती है। बस उनको लगता है कि बिजनेस आइडिया है, पैसा कहीं से बंदोबस्त हो गया, बस आज का शुरू करेंगे और धंधा चल पड़ेगा, 1-2 महीना 6 महीना में मैं कमाने लगूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई। बिजनेस जब भी शुरू करना हो तो पहले अपने बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी जानकारी और अनुभव लो, तभी जाकर के शुरू करो। चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप कुछ भी करो, कुछ भी बेचो, उसमें आपको अनुभव और जानकारी जरूर चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बता रहा है, जब तक मैं बिजनेस करूंगा नहीं तो मुझे बिजनेस की जानकारी और अनुभव कैसे होगा। भाई, आप जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो उस बिजनेस को देखो कि वो कहां हो रहा है, और जहां हो रहा है वहां पे जाकर के अनुभव और जानकारी लेने की कोशिश करो। और जब बढ़िया से अनुभव जानकारी हो जाए तो फिर उस बिजनेस को छोटे स्तर पे स्टार्ट करो। जितना छोटा हो सकता है, जितने कम पूंजी में हो सकते हैं, स्टार्ट करो। देखो कि वो आपसे माल बिकता है कि नहीं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको कम पूंजी में सॉर्ट आउट करो। ऐसा नहीं कि एक बार में झोंक दिया, जानकारी हो गया, एक बार में पूरा पैसा झोंक दिया और फिर बाद में पता चला कि अरे ये लफड़ा था, वो लफड़ा था, उसका सॉल्यूशन हमको पता ही नहीं है, सारे पैसे तो उसके स्वाहा हो गए, उसको तो पूरा आइडिया ही नहीं है। 100 में से 90 बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस की जानकारी और अनुभव ली नहीं होती है। बस वो सोचते हैं कि पैसे हैं, आइडिया है, बिजनेस करेंगे, सक्सेस कर जाएगा। नो डाउट ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप सरसों का तेल निकालो, बादाम का तेल निकालो, मूंगफली का निकालो, तिल का निकालो, तीसी का निकालो, कुछ का भी आप तेल निकालो और उसको बोतल में पैक करके बेचो। आपको 25 से 30% का प्रॉफिट कहीं भी नहीं गया है, लेकिन सबसे पहले ये कैलकुलेशन करो कि इससे प्रोडक्शन कितना होगा। इस मशीन से आप जो प्रोडक्शन करोगे वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा कि नहीं, क्योंकि अंततः आप समय लगाओगे, सबका पेमेंट करोगे, आप बिजली का पैसा दोगे, आप रेंट दोगे, आप स्टाफ रखोगे उसको पैसे दोगे, आपका अपना खर्च है 20 से लेकर 30,000 रुपए तक, वो आप उस पर डालोगे। वो सारी चीजें जब डालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। ये सारी चीजें कैलकुलेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा। तो मेरा सुझाव है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचो, पूरा का पूरा मैथ समझो। वो बिजनेस जहां हो रहा है उसके बारे में देखो, उसके कस्टमर हैं कि नहीं, कि वो हवा में बिजनेस है। बिजनेस दिख तो बहुत अच्छा रहा है भाई, दिवाली में झाड़ू बहुत बम्पर बिकता है, होली में अबीर बहुत जबरदस्त बिकता है, राखी में राखी बहुत अच्छा बिकता है, और दीपावली में पटाखे भी खूब बिकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धंधा आपको सालों भर चलेगा। वो बस 1 महीने का धंधा होता है, 1 महीना भी नहीं, वो बस आधा महीने का धंधा होता है। आधे महीने में आपने जो कमा लिया सो कमा लिया, बाकी जो स्टॉक बचा वो आप रख दीजिए। तो दोस्तों, कभी भी बिजनेस करने के बारे में सोचो तो पूरा अनुभव जानकारी ले लो, तभी कोई बिजनेस करने के बारे में सोचना, आगे बढ़ना। वैसे मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, देख करके समझिएगा, उसके बाद जानकारी और अनुभव पूरा लीजिएगा, तभी इस तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।